हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड सभी टर्म्स हमने ऑलरेडी देख लिया, उनके डेरिवेशंस हमने कवर कर लिए थे। एंड आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, ई वेक्टर गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है एंड अपने को फाइंड क्या करना है, डी। यानी डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करना है एंड रो एस मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है। और अपने क्या गिवन है यहाँ पे, एयर गिवन है, मीडियम क्या गिवन है, एयर। ठीक है। यस, तो अपने एयर का मतलब है एप्सिलॉन नोड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन आर गिवन है अपने 1। तो अब सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, जिससे अपने को समझने में आसानी होगी कि क्या गिवन क्या है एंड फाइंड क्या करना है। गिवन है हमें ई वेक्टर इज इक्वल टू 60 ए एक्स कैप। एक्स कैप क्या होता है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। 20 ए वाई कैप माइनस 30 ए जेड कैप। ठीक है। ये जो डाटा गिवन था वो हमने लिख दिया। देन और क्या गिवन है, मीडियम क्या गिवन है, एयर। एयर यानी एयर के लिए, मीडियम के लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू, यानी मीडियम का परमिटिविटी क्या आ जाएगा, 1 फॉर एयर। जब भी एयर की कंडीशन होती है वो क्या आ जाएगा, 1 होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, डी। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लेते हैं। डी एंड ई का रिलेशन हमें पता है। क्या होता है डी का, डी इज इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर। ठीक है। अगर इसको फर्दर हम सोल्व करें तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई वेक्टर। एंड अपना एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है, यानी मीडियम अपने क्या गिवन है, एयर। एयर के लिए क्या जाएगा, 1 होता है, तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड इंटू ई वेक्टर। एंड एप्सिलॉन नोड का वैल्यू फिक्स रहता है, तो एप्सिलॉन नोड का वैल्यू क्या होता है अपना, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जो फर्स्ट यूनिट में भी हमने कवर किया था। ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ई वेक्टर अपने गिवन है, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू पता है, तो अपना डी वेक्टर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन नोड का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 ए एक्स कैप प्लस 20 ए वाई कैप माइनस 30 ए जेड कैप। ठीक है। ये हमने सभी टर्म्स लिख दिया। आप इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 8.85 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई विथ 60, मल्टीप्लाई विथ 60 एक्स कैप। सिमिलरली प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 20 ए वाई कैप माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12 इंटू 30 ए जेड कैप। ठीक है। ये सिमिलर अपने सिंपल टर्म में हमने कंप्लीट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैलसी में सोल्व कर सकते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो डी वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, डी वेक्टर में डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 5.3124 इंटू 10⁻10 एक्स कैप। देन सिमिलरली वाई वाला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस 1.7708 इंटू 10⁻10 ए वाई कैप माइनस थर्ड क्या आ जाएगा, 2.6562, ये क्या आ जाएगा इंटू 10⁻10 ए जेड कैप। ये क्या हो गया, मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया, यानी सोल्व करके, यानी इसे मल्टीप्लाई करके कैल्सी में आप पुटअप करना है। ठीक है। जो कैल्सी का वैल्यू आया वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो हमने डी वेक्टर फाइंड कर लिया। डी वेक्टर फाइंड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यस, डी वेक्टर फाइंड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पूछा हुआ है अपने को रो एस। रो एस क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो रो एस क्या होता है, रो एस का रिलेशन पता होना चाहिए डी के साथ में। यस, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट लिख देता हूँ। रो एस इज इक्वल टू क्या था अपना, डी, डी का वैल्यू किसके फॉर्म में, ए एन के, यानी नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में। जब डी का एन का वैल्यू है वो नॉर्मल वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसके इक्वल होगा, उसके इक्वल या उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब ये लाइन में कैसे लिखेंगे, अभी एक बार आपको वही समझ में आना चाहिए फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, यस, द सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी रो एस किसके इक्वल होता है,
ऑन कंडक्टर, अपने पास क्या गिवन है यहाँ पे, कंडक्टर्स गिवन है, कंडक्टिंग सरफेस गिवन है, ऑन द कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टर सरफेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, डी वेक्टर। क्या बोला यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के मैग्नीट्यूड के या नॉर्मल मैग्नीट्यूड के। अब यहाँ पे अपने एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, जेड, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर करते हैं हम, जेड वाई एक्स। तो एक्स वाई प्लेन का ये जो नॉर्मल कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है एक्स वाई के लिए, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जेड वाला कंपोनेंट कौन सा है, थर्ड वाला कंपोनेंट। तो किसकी इक्वल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या जाएगा, यार रो एस इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी जेड कैप इनटू ए जेड कैप। क्लियर है, यस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन इसका क्या फाइन करना है अपने को, मैग्नीट्यूड फाइन करना है। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, देन मैग्नीट्यूड फाइन कर लेंगे। क्या आ जाएगा, रो एस इज इक्वल टू माइनस 2.6562 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ए जेड कैप, ए जेड कैप क्या आ जाएगा, ए जेड कैप। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ए जेड कैप ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला में था, ए जेड इंटू ए जेड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड में क्या जाएगा, माइनस को माइनस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो रो एस क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस इज इक्वल टू 2.652 इंटू 10⁻⁻10 एंड यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा हमने। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। एंड यहाँ पे भी आपको यूनिट लिखना है, तो यूनिट यहाँ पे क्या जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में अपने को वोल्ट पर मीटर गिवन है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट आए, ये अपना जो क्वेश्चन पूछा गया था डी इंटू रो एस, तो हमने ये फाइंड कर लिया दोनों। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें हमने ये फॉर्मूलाज डिराइव करके भी देखे थे, उनसे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।